भागलपुर के पास बसे छोटे से रामपुर गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। रोजी रोटी के लिए रमेश गांव के चौक पर एक छोटा सा ठेला लगाता था, जहां वह शाम होते ही अपनी मशहूर चिकन करी बनाकर बेचता था। गांव में लोग कहते थे कि रमेश के हाथ में जादू है। उसकी बनाई हुई चिकन करी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। जैसे ही सूरज ढलता, लोग धीरे धीरे उसके ठेले के पास इकट्ठा होने लगते। उस दिन भी शाम ढल चुकी थी। रमेश ने अपना चूल्हा जलाया और कढ़ाई में तेल डालकर मसाले भूनने लगा। थोड़ी ही देर में पूरे चौक में मसालों की खुशबू फैल गई। तभी गांव के 2 आदमी वहां आ पहुंचे। अरे रमेश भाई, आज सुबह से कुछ खाया नहीं है। जल्दी से गरम गरम चिकन करी दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे क्यों नहीं भाई, अभी बना कर देता हूँ। और सुनो रमेश भाई, मेरी चिकन करी जरा कम तीखी बनाना, ज्यादा मिर्च खाई नहीं जाती मुझसे। अरे भाई, चिकन करी भला कम तीखी होती है क्या? रमेश भाई, मेरे लिए तो सबसे तीखी चिकन करी बनाना, मुझे बहुत तीखा पसंद है। अच्छा, इतना तीखा खाते हो तो जरा ज्यादा ही तीखी बनवाओ। आज मैं भी देखता हूँ कितना तीखा खा लेते हो। हाँ हाँ, जितना तीखा बना सकते हो बना दो, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, एकदम कम तीखी और एक सबसे तीखी चिकन करी बनाता हूँ, फिर बताना कैसी लगी। रमेश जल्दी जल्दी काम में लग गया। उसने कढ़ाई में तेल गरम किया, प्याज, टमाटर और मसाले डालकर भूनने लगा। फिर चिकन के टुकड़े डालकर एक प्लेट के लिए हल्की मिर्च और दूसरी के लिए ढेर सारी लाल मिर्च डाल दी। कुछ ही मिनटों में दोनों प्लेटें तैयार हो गईं। रमेश ने प्लेटें आगे बढ़ाते हुए कहा, लो भाई, तुम्हारी चिकन करी तैयार है। दोनों ने पहला कौर लिया। कम तीखी वाली चिकन करी खाने वाला आदमी खुशी से बोला, वाह रमेश भाई, तुम्हारी जैसी चिकन करी पूरे भागलपुर में कोई नहीं बनाता। क्या स्वाद है। लेकिन जैसे ही दूसरे आदमी ने अपनी तीखी चिकन करी खाई, उसका चेहरा लाल हो गया। अरे भाई, सारी मिर्च मेरी प्लेट में डाल दी क्या? ये तो आग लग रही है। अरे भाई, तुमने ही तो कहा था ना, जितना तीखा बना सकते हो बनाओ। दूसरा आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, हा, अरे बड़ा आया तीखा खाने वाला, क्या अपने आप को नरेश भाई समझता है क्या? दोनों जोर जोर से हंसने लगे। असल में पूरे गांव में नरेश भाई का नाम मशहूर था। वह गांव का सबसे बड़ा तीखा खाने वाला माना जाता था। गांव में रमेश की तीखी चिकन करी की बात किसी तरह गांव के सबसे बड़े तीखा खाने वाले नरेश भाई तक भी पहुंच गई। नरेश भाई सीधे उस आदमी के पास गए जिसने पहले रमेश की चिकन करी खाई थी। अरे भाई, सुना है उस रमेश ने बहुत तीखी चिकन करी बनाई थी। हाँ नरेश भाई, इतनी तीखी चिकन करी मैंने आज तक नहीं खाई और शायद किसी ने बनाई भी नहीं होगी। अच्छा, इतना तीखा? सच में भाई, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। कान से धुआं निकलने लगा था। अरे ऐसी मिर्च अभी तक पैदा ही नहीं हुई जो मुझे हरा सके। चलो आज देखते हैं कितनी तीखी है वो चिकन करी। दोनों तुरंत रमेश के ठेले की तरफ चल पड़े। गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। अरे रमेश भाई, हमने सुना है तुमने सबसे तीखी चिकन करी बनाई थी। हाँ नरेश भाई, इतनी तीखी है कि शायद आपकी भी हालत पतली हो जाएगी। अरे जा, मैं तो सुबह के नाश्ते में हरी मिर्च खाता हूँ। तुम क्या मुझे हराओगे? एक बार खाकर देखो, फिर खुद ही बताना। हाँ भाई, वही सबसे तीखी वाली चिकन करी लगा दो। आज खाकर ही देखते हैं। रमेश ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ ही देर में वही सबसे तीखी चिकन करी तैयार हो गई। रमेश ने प्लेट आगे बढ़ाई। नरेश भाई आराम से खाने लगे। तभी पास खड़ा वही गांव वाला बोला, नरेश भाई, पानी दूं क्या? या फिर कोल्ड ड्रिंक ले आऊं? लेकिन नरेश भाई बिना कुछ बोले खाते रहे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरी प्लेट साफ कर दी। अरे भाई, इससे तीखा तो मेरा सुबह का नाश्ता होता है। बड़े आए मुझे हराने वाले। ये सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। रमेश भी मन ही मन सोचने लगा, अरे ये आदमी है या शैतान? इतनी मिर्च डाली थी मैंने, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। अरे रमेश भाई, नरेश भाई को हराना इतना आसान नहीं है।
तुम्हारा सारा मिर्च मसाला इनके सामने फीका है। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन रमेश के मन में अब एक नई जिद पैदा हो चुकी थी। वह मन ही मन बोला, नरेश भाई, अब मैं ऐसी चिकन करी बनाऊंगा कि आपको भी पसीना आ जाएगा। जल्दी से रमेश गांव की किराना दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा तीखी कौन सी मिर्च है? रमेश भाई, ये देखो, एवरेस्ट का सबसे तीखा मिर्च पाउडर। अगर इसे थोड़ा सा भी खाने में डाल दो तो खाना आग बन जाता है। अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए। जल्दी से इसके 2 पैकेट दे दो। दुकानदार ने पैकेट थमा दिए। रमेश पैसे देकर तुरंत वहां से निकल गया। अब वह सीधा नरेश भाई के पड़ोसी के घर पहुंचा। अरे रमेश भाई, कहिए कैसे आना हुआ? भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि नरेश भाई खाने में ऐसा क्या खाते हैं कि इतनी तीखी चिकन करी भी आराम से खा लेते हैं? अरे रमेश भाई, आपको ये क्यों जानना है? बस भाई, मुझे पता करना है कि वो इतना तीखा कैसे खा लेते हैं। कहीं उनके खाने में कोई जादू तो नहीं? भाई, मुझे तो नहीं पता वो क्या खाते हैं, लेकिन अगर सच में जानना है तो उनकी दादी के पास जाओ। बचपन में वही उन्हें संभालती थीं। अच्छा, उनकी दादी कहाँ मिलेंगी? वो तो अपने खेत में मिलेंगी। उन्हें खेती करना बहुत पसंद है। ये सुनकर वह सीधा खेत की ओर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह खेत पहुंचा। दादी माँ, मुझे जानना है कि आपने नरेश को ऐसा क्या खिलाया है कि वो इतनी तीखी चीजें भी आराम से खा लेते हैं? अरे बेटा, इसमें कोई जादू नहीं है। उसे बचपन से ही हरी मिर्च खाने की आदत है। वो हर रोज ढेर सारी कच्ची हरी मिर्च खा जाता था। अच्छा, इसलिए उसे कभी तीखा नहीं लगता? हाँ बेटा, इसी वजह से वो कितना भी तीखा खा ले, उसे कुछ नहीं होता। दादी, अगर मैं नरेश भाई को ये एवरेस्ट का सबसे तीखा मिर्च पाउडर खिलाऊं, तो क्या उन्हें तीखा लगेगा? अरे बेटा, ये तो बहुत आम मिर्च पाउडर है नरेश के लिए। इससे उसे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर रमेश सोच में पड़ गया। तो फिर दादी, ऐसा क्या खिलाऊं जिससे नरेश भाई को सच में तीखा लगे? दादी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बस एक ही मिर्च है बेटा। अगर वो खा ले तो उसे भी तीखा लग सकता है, वरना बाकी सारी मिर्च उसके सामने फेल है। अरे वाह, कौन सी मिर्च है दादी? जल्दी बताएं, मैं अभी लेकर आता हूँ। बेटा, वो मिर्च हमारे यहाँ नहीं उगती, वो तो विदेश में उगती है। ये सुनते ही रमेश का चेहरा उतर गया। तो फिर दादी, मैं उसे कैसे हराऊं? अगर सच में नरेश को हराना है बेटा, तो वही मिर्च तुम्हें ढूंढकर लानी पड़ेगी। अब रमेश गहरी सोच में पड़ गया। उसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च ढूंढनी थी। अगले दिन शाम को हमेशा की तरह रमेश ने अपना ठेला लगाया। थोड़ी ही देर में कई गांव वाले उसके ठेले के पास आ गए। अरे रमेश भाई, मुझे तो वही सबसे तीखी वाली चिकन करी दो, वही जो नरेश भाई के लिए बनाई थी। हाँ रमेश भाई, हमें भी वही तीखी चिकन करी चाहिए। अरे भाई, आज सब लोग तीखा ही क्यों खाना चाहते हैं? अरे रमेश भाई, आपको पता नहीं क्या? नहीं भाई, क्या हुआ? अरे नरेश भाई ने कल एक बड़ा मुकाबला रखा है। जो भी उन्हें तीखा खाने में हरा देगा, उसे पूरे 10 लाख रुपए देंगे। अच्छा, इसलिए सब लोग अभी से तीखा खाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ भाई, अभी से आदत डालेंगे तो कल कितना भी तीखा खा लेंगे। पर भाई, मेरी चिकन करी से कुछ नहीं होगा। नरेश भाई को हराना आसान नहीं है। वो तो हर दिन ढेर सारी हरी मिर्च खाते हैं। अरे रमेश भाई, आप बस देखते रहना। कल मैं ही नरेश भाई को हराऊंगा और गांव का सबसे बड़ा तीखा खाने वाला बन जाऊंगा। अगले दिन पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। चौपाल के पास बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। नरेश भाई बीच में बैठे थे और उनके सामने हरी मिर्च से भरी टोकरी रखी थी। 3 गांव वाले भी मुकाबले के लिए तैयार बैठ गए। सुनो भाइयों, ये रही हरी मिर्च। जो भी सबसे ज्यादा खाएगा और आखिर तक बैठा रहेगा, वही जीत जाएगा। सबने सिर हिलाया और मुकाबला शुरू हो गया। सब लोग हरी मिर्च खाने लगे। नरेश भाई तो आराम से मिर्च खाते जा रहे थे, जैसे कोई साधारण खाना खा रहे हो।
लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों की हालत खराब होने लगी। एक आदमी ने 2 मिर्च खाई और तुरंत उठ खड़ा हुआ। अरे बस भाई, मुझसे नहीं हो रहा। कुछ ही देर में तीनों गांव वाले हार मानकर उठ गए। नरेश भाई हंसते हुए बोले, क्या हुआ भाइयों, इतनी जल्दी हालत पतली हो गई? अरे नरेश भाई, ये इतनी तीखी मिर्च कहाँ से लाए हो? बहुत तीखी है। अरे भाई, ये कोई आम मिर्च नहीं है, ये बहुत खास मिर्च है। भीड़ में खड़ा रमेश ये सब ध्यान से देख रहा था। ये सुनते ही वह चौंक गया। वह मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये वही मिर्च है जिसके बारे में दादी माँ ने बताया था। तभी तो गांव वाले इतनी जल्दी हार गए और नरेश भाई ने भी ज्यादा मिर्च नहीं खाई। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि नरेश भाई ये खास मिर्च कहां से लाते हैं। अगली सुबह वह चुपके से नरेश भाई का पीछा करने लगा। नरेश भाई धीरे धीरे गांव से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगे। रमेश भी सावधानी से उनके पीछे पीछे चलता रहा ताकि नरेश को पता ना चले। कुछ देर बाद नरेश जंगल के अंदर एक छोटी सी खुली जगह पर रुके। रमेश पेड़ के पीछे छुप कर देखने लगा। जंगल के बीचों बीच मिर्च का एक छोटा सा खेत था। रमेश धीरे से बुदबुदाया, अरे यार, नरेश भाई ने तो यहाँ तीखी मिर्च की खेती कर रखी है। नरेश ने थोड़ी सी मिर्च अपनी थैली में रखी और वापस गांव की तरफ चल दिए। नरेश के जाने के बाद रमेश उस खेत के पास पहुंचा और उसने भी कुछ मिर्चें तोड़कर अपनी थैली में रख लीं। अब देखता हूँ नरेश भाई मेरी चिकन करी कैसे खाते हैं। गांव लौटकर रमेश ने एक नई योजना बनाई। उसने पूरे गांव में खबर फैला दी, जो भी मेरी चिकन करी बिना पानी पिए पूरी खा लेगा, उसे मैं पूरी जिंदगी मुफ्त में चिकन करी खिलाऊंगा। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे, अरे भाई, ये तो बड़ा मजेदार मुकाबला है। मुफ्त में जिंदगी भर चिकन करी मिलेगी। ये मौका तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये खबर नरेश भाई तक भी पहुंच गई। अरे वाह, अब तो मुफ्त में चिकन करी खाने का इंतजाम हो गया। उसकी चिकन करी तो मैं आराम से खा लूंगा। अगले दिन रमेश के ठेले पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, 440 वोल्ट की स्पाइसी चिकन करी। ये देखकर लोग हैरान रह गए। अरे भाई, ये कैसी 440 वोल्ट वाली चिकन करी है? क्या इसमें करंट छोड़ा है क्या? इसमें करंट नहीं है, लेकिन चिकन करी खाने के बाद तुम्हें 440 वोल्ट का झटका जरूर लगेगा। इतनी तीखी है ये। इतनी तीखी चिकन करी तो कोई खा ही नहीं सकता, इसलिए तो मुकाबला रखा है। तभी नरेश भाई वहां आ गए। अरे रमेश, तुम्हारी ये 440 वोल्ट वाली चिकन करी मेरे सामने पानी कम चाय है। अच्छा, तो आज खाकर बता देना कि कौन पानी कम चाय है, तुम या मेरी चिकन करी। चलो जल्दी बनाओ, अभी खाकर दिखाता हूँ। रमेश ने जल्दी से वो सीक्रेट मिर्च पीसकर चिकन करी बनाई और नरेश भाई को दे दी। नरेश भाई खाने लगे, पहला कौर, दूसरा कौर, लेकिन तीसरा कौर लेते ही उनकी हालत खराब होने लगी। नरेश मन ही मन सोचने लगे, ये कैसे हो सकता है? मुझे इतना तीखा क्यों लग रहा है? थोड़ी देर बाद नरेश भाई ने प्लेट नीचे रख दी। बस अब नहीं खाया जा रहा। भीड़ में खड़े लोग हैरान रह गए। अरे, नरेश भाई तो हार गए। पूरे गांव में खबर फैल गई। लेकिन रमेश को यह चालाकी से जीती हुई जीत अच्छी नहीं लगी। उसी शाम वह नरेश भाई के घर पहुंचा और उसने सारा सच बता दिया कि उसने जंगल वाले खेत से मिर्च चुराई थी। नरेश भाई मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं रमेश, तुमने सच बता दिया, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी मैं थोड़ा घमंड में आ गया था, अच्छा हुआ मुझे सबक मिल गया। उस दिन के बाद रमेश का चिकन करी का ठेला पूरे गांव में और भी मशहूर हो गया। और इस तरह उस गांव में एक बात सबको समझ में आ गई कि सच्चाई का साथ देने से हमेशा सच्ची जीत होती है। और इसी तरह कहानी का अंत यही होता है।